पूरे हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून कमजोर रहा है और औसत से काफ़ी कम बारिश हुई है। अब तक कोटा में केवल 200 किलोमीटर के आसपास वर्षा दर्ज की गई है। ऐसे में कोटा में गड़े भैरू जी की पूजा की मांग उठने लगी थी। इसी को देखते हुए नगर निगम ने पाटन पुल स्थित गड़े भैरू जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद महेश गौतम लल्ली ने कहा कि अच्छी बरसात की कामना के लिए यह आयोजन किया गया। इसके लिए खुदाई करके भैरू जी को बाहर निकाला गया और मंदिर की साफ सफाई कराई गई। बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। इसके बाद हाड़ौती में अच्छी बरसात नहीं होने से परेशान किसानों व आमजन की भावनाओं को देखते हुए पूजा अर्चना की गई। पूजा के दौरान सैकड़ों क्षेत्रवासी पहुंचे और भैरव बाबा की जय व इंद्रदेव भगवान की जय के जय घोष लगाते रहे। बाद में सभी ने भैरू जी की आरती भी करी। महेश गौतम ने बताया कि रियासत काल में कोटा राज परिवार बारिश न होने पर गड़े भैरू जी की पूजा करवाता था, जिसका खर्च दरबार से जारी होता था। बाद में नगर निगम ने यह परंपरा संभाली। पिछले 7 वर्षों में 2019, 2021, 2022 और 2023 में पूजा की गई, जबकि 2020, 2024 और 2025 में आवश्यकता नहीं पड़ी। इस वर्ष नगर निगम ने बजट जारी कर पूजा करवाई, जिसमें पंडित ने भुगतान से लेकर ढोल नगाड़े की व्यवस्था भी शामिल रही। किसानों और आमजन ने अच्छी बारिश की मनोकामना की और प्रार्थना की। आज से 100-125 वर्ष पूर्व पूरी हाड़ौती के अंदर अकाल पड़ गया था, पानी नहीं आ रहा था। उस समय तत्कालीन जो दरबार कोटा दरबार थे, रजवाड़ों का राज था, उनके पुरोहित को एक स्वप्न आया कि जो कोटा रियासत के अंदर जो अकाल पड़ रहा है उसके निवारण के लिए पाटरपुर में गड़े भैरू जी का स्थान है, जिसको आप यदि खोद के निकालोगे तो 5 फुट गहराई के बाद एक भैरू जी की मूर्ति नजर आएगी। उसकी यदि पूजा अर्चना आप करोगे तो अच्छी बरसात हो जाएगी। उसके जो ही राजा को ये बात बताई गई उनके पुरोहित द्वारा, तो कोटा दरबार ने धूमधाम के साथ गड़े भैरू जी को निकलवाया और पूजा विद्वान पंडितों के साथ पूजा करवाई। उसके बाद तो जो ऐसी बरसात हुई कि पूरा हाड़ौती का किसान खुश हो चुका, क्योंकि उनकी फसलें लहरा गई। भीषण गर्मी से जो आमजन त्रस्त था उनको काफी राहत मिली। तब से रियासत कालीन से परंपरा बनी हुई है। पूर्व में कोटा दरबार की तरफ से पूजा की जाती थी, किंतु जब से नगर निगम की स्थापना हुई है तब से नगर निगम के अधीन ये पूजा आती है। निगम के ऑर्डर द्वारा, निगम के आदेश के बाद ये पूजा अर्चना की जाती है। इस संदर्भ में जनता की मांग के और किसानों की मांग के अनुरूप हमने 15-20 दिन पहले आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया था और आयुक्त महोदय ने आदेश भी कर दिए थे पूजा करवाने के। लेकिन ये भैरू जी की पता नहीं कौन सी हट खेली थी कि हम जब भी खुदाई करने जाते थे तो तत्काल में पानी में आ जाता था, हम फिर खुदाई बंद कर देते थे। लेकिन जब लोगों की बराबर डिमांड पड़ती थी कि भाई देखो बारिश आना थोड़ी कहते तो वो हल्की सी बारिश हुई, ना कि बराबर छींटे आ गई, तो उसके बाद हमने परसों रात को खुदाई करी और कल विधि विधान के साथ धूमधाम के साथ भगवान भैरू जी की पूजा करी ढोल बाजों के साथ। तो आप देखो भैरू जी ने प्रताप कल भी बताया, इतनी अच्छी वर्षा 2 घंटे तक हुई कोटा के अंदर कि लोगों को बहुत कुछ संतुष्टि मिली, गर्मी से राहत मिली। किसानों की फसलों के लिए भी काफी कुछ फायदेमंद ये बरसात रही। और आगे भविष्य में हम भैरवनाथ भगवान से इंद्रदेव से कामना करेंगे कि अच्छी बारिश हो, ताकि हमारे किसान भाइयों की फसलें बढ़िया हो सके और आम जनता को गर्मी से राहत मिल सके। सन 1998 में फिर 2019, 2021, 2022, 2023 के बाद 2 साल तक जरूरत नहीं पड़ी। जिस वर्ष से जरूरत पड़ती, जिस वर्ष अच्छी बरसात नहीं होती उसी वक्त निकालने का इनका नियम है। ऐसा नहीं कि हर साल आप गड़े भैरू को निकाल दो। कहाँ पे है ये पाटरपुर से सती चकुता रोड जाता है, उसके बीच मध्य में स्थित है। ऊपर इंटरलॉकिंग लगा के एक स्थान चिन्हित कर रखा है, ताकि जब भी खुदाई करनी पड़े पूरा रोड खोदना नहीं पड़े।
और उसको इंटरलॉकिंग निकालते ही उस पर पट्टी रखी रहती है, पट्टी को हटाते ही बिरजू जी भगवान की मूर्ति दिख जाती है। कल विधि विधान से पूजा की। पूरी विधि विधान के साथ विद्वान पंडितों द्वारा जलाभिषेक, फलाभिषेक, जो भी कार्यवाही, जो भी पंडितों के द्वारा कार्यवाही होती है, पूरी संपूर्ण कार्यवाही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना स्वीकार हुई तभी तो भैरवनाथ भगवान ने पूजा होने के आधे घंटे बाद ही, है ना, तुरंत बारिश होगी और कम से कम 2 घंटे तक बारिश हुई है। हर आदमी का मेरे पास फोन आ रहा था कि भाई साहब बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। कहते हैं मतलब पूजा करने के बाद बारिश आ रही है। पूजा करने आज तक की मान्यता है कि जब भी हम पूजा करते हैं उस दिन बारिश आती है। जैसे भैरव जी महाराज की कृपा है, इंद्रदेव भगवान प्रसन्न होते हैं, इससे ये परंपरा अभी तक कायम है। कितने साल पुरानी परंपरा है? ये लगभग 100 साल से ऊपर, 100 साल का इतिहास तो मुझे पता है, उसके पहले की ये परंपरा है। राजा महाराजा के दरबार से पूजा आती थी। जब से नगर निगम की स्थापना हुई ना, तब से ये अधिकार नगर निगम को राजा साहब ने ट्रांसफर कर दिया कोटा दरबार ने, और नगर निगम के माध्यम से ये पूजा अर्चना कराई जाती है। पूर्व में 2018, 2019, 2021 में महापौर भी आए यहाँ पे। महापौर, जो भी तत्कालीन महापौर था, उन्होंने आके पूजा करी। इस बार आके पूजा करती बारिश होगी। पूजा करती बारिश होगी तो पूरे कोटा की जनता की इस बात को, तो मैं 15 फोन आया मेरे पास, बताइए आपने गड़े बेरोजी जल्दी क्यों नहीं निकाले, पहले निकाल दी, पहले बारिश आया थी। क्या नाम है आपका? महेश गौतम लल्ली, पूर्व पार्षद, राज्य समिति का चेयरमैन रहा हूँ मैं, और निर्माण समिति का चेयरमैन रहा हूँ नगर निगम से। महेश गौतम ने बताया कि अच्छी बरसात नहीं होने से परेशान किसानों व आमजन की भावनाओं को देखते हुए पूजा अर्चना की गई। पूजा के दौरान सैकड़ों क्षेत्रवासी पहुंचे और भैरव बाबा की जय व इंद्र भगवान की जय के जय घोष लगाते रहे। बाद में सभी ने भैरव जी की आरती भी करी। महेश गौतम ने बताया कि रियासत काल में कोटा राज परिवार बारिश न होने पर गड़े भैरव जी की पूजा करवाता था, जिसका खर्च दरबार से जारी होता था। बाद में नगर निगम बनने पर यह परंपरा नगर निगम ने संभाल ली। आपको बता दें कि 2019, 2021, 2022 और 2023 में पूजा की गई थी, जबकि 2020, 24 और 25 में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इस वर्ष नगर निगम ने बजट जारी कर पूजा करवाई, जिसमें पंडित के भुगतान से लेकर ढोल नगाड़े की व्यवस्था भी शामिल रही। किसानों और आमजन ने अच्छी बारिश की प्रार्थना करी और आज अच्छी बारिश हुई।